जर्रे जर्रे पे तकद्दुस की घटा छाई है, आज गुलजार मोहब्बत पे बहार आई है। पै करे नूर पे ये हुस्न ये ज़ेबो ज़ीनत, जैसे फिरदौस सभी पूर उतर आई है। हम निगाहों में तूर ले लेंगे, खाक पाए हुजूर ले लेंगे, ऐ सभी पूर तेरी गलियों में जिंदगी का सुरूर ले लेंगे। आज़ाद बेपनाह उसरत का एहसान कि जिसने एक बार फिर हमारी जिंदगी को बख्शा और हम अपनी गुलामी का सबूत देने के लिए सभी शरीफ हाजिर हो गए। सबसे पहले सिलसिले बकाया के तमाम तर गुलामों की जानिब से ताजदारों के ताजदार हुजूर सरकार महबूबुल्लाही दिल्ली शरीफ के साहिब सज्जादा हुजूर हजरत सैयद सलमी मियां साहब क़िबला और उनके साहबजादे सैयद अली मियां साहब क़िबला के तमाम सिलसिले की जानिब से हम शुक्रगुजार हैं कि हम गुलामों पर शफ़क़त फरमाते हुए हम गुलामों के बीच में तशरीफ लाए। और उनके बाद इस उत्तर प्रदेश के हमारे राजा महाराजा सरकार हज़रत मखदूम शेख सारंग सरकारी मजमुआ के खानवादों के चश्म चिराग आज हमारी आपकी सरपरस्ती फरमा रहे हैं। उन हजरात के भी हम खास तौर से हमारी बहन उन सब के हम बेपनाह तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि हम गुलामों पर बेपनाह शफ़क़त फरमाते हुए हम सब के बीच में तशरीफ लाए। हज़रात, ये सरज़मीन जिसकी हम दारो कशी करते और अपनी गुलामी पर नाज करते हैं, और इसीलिए शायद हमारे शेख ने इरशाद फरमाया कि नाजा हूं गुलामी पर अपनी, हाय फख्र मुझे इस मिज़्ज़त पर, तेरे दर की गदाई काफी है शाही की तमन्ना कौन करे। और साहिब उर्स हुजूर आकाए वली नेमत हुजूर शाह कादिर सफ़ी मोहम्मदी सफ़ी पूरे जुबान के लिए हमारे शेख इरशाद फरमाते हैं कि बकाई असलियत है बस मेरी इतनी कि मैं बंदा हूँ चाहे कादिर सफ़ी का। उनके मुक़द्दस उर्स में हम गुलाम एक बार फिर अपनी गुलामी का सबूत देने के लिए हाजिर आ गए। सभी को शरीफ कि खाक हमारा वजूद हमारी पहचान है, और जब तक कि ये वजूद बरकरार है तब तक कि हम बरकरार हैं। अगर ये वजूद नहीं है तो हमारे पास कुछ नहीं है, कोई सरमाएदारी नहीं है। हम अपने सरकारों की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। यहाँ की शफ़क़तें, यहाँ की मोहब्बतें, तमाम सज्जादगान हज़रात, तमाम पीरज़ादगान हज़रात, कस्बे के तमाम लोग हम गुलामों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। आज सफीपुर शरीफ के कस्बे में एक एक जगह पर, एक एक गलियों में, एक एक चबूतरों पर जिस तरीके से ज़ायरीन रुका हुआ है, ये उसी शफ़क़त और मोहब्बतों का नतीजा है। हम तमाम सिलसिले बकाया की जानिब से, तमाम गुलामों की जानिब से, सबसे पहले सज्जादगान हज़रात, पीरज़ादगान हज़रात और कस्बे के एक फर्द से हज़रत साहब क़िबला के उर्स के सब्ते में अगर हम गुलामों से कोई खता हो गई है तो उसको माफ करना, और उसके बाद ये गुनहगार से आका जो अपने आकाओं की बारगाह का एक अदना सा ज़र्रा है, उसकी दावत पर हमारा हर पीर भाई, पीर बहन, हमारी बहू, बेटियां सब एक जोश के साथ सभी को शरीफ की सरज़मीन पर हाजिर हो जाते हैं। बहुत कोशिश करता हूं कि इंतजाम मुकम्मल करूं, लेकिन नहीं हो पाता है। तो हम अपने तमाम उन आने वाले ज़ायरीनों से, पीर भाइयों से, पीर बहनों से, उन सब से भी माफी के तलबगार हैं कि हम इंतजाम नहीं कर सकते।
गलतियां करना हमारा काम, माफ करना इनका काम। हमारे शहर में, हमारे पीरजादे ने हमको बड़ा कीमती सरमाया अता फरमाया। मेरा हर एक पीर भाई, मेरी हर एक पीर बहन, मेरी बहू, मेरी बेटियां, ये सब मेरा खानदान है, ये सब मेरा घर है। किसी के खानदान में 10 फर्द होते हैं, किसी के खानदान में 100 फर्द होते हैं, किसी के खानदान में 1000 फर्द होते हैं। लेकिन मेरे शेख ने जो मुझको खानदान अता फरमाया, उसमें लाखों मेरे भाई बहन, लाखों मेरी बहू बेटियां, और सब उतनी ही मोहब्बत मुझसे करते हैं जितनी मोहब्बत मैं मुझसे करने की कोशिश करता हूं। मैं उस मोहब्बत का कर्ज नहीं उतार सकता। मैं जब कभी तन्हाई में बैठता हूं तो ये सोचता हूं कि जिस तरीके से हमारा पीर भाई, जिस तरीके से हमारी पीर बहनें हमसे मोहब्बत करती हैं, कि हमारी खुशी में खुश हैं, हमारे दुख में दुखी हैं, इससे बड़ा हमारे लिए खानदान का मिसाल कुछ नहीं है। ये उनकी मोहब्बत है, उनकी सरमाया, ये हमारे लिए सरमाएदारी है। और ये हमारे शेख, हमारे पीरजादे ने हमको अता फरमाया। ये मिल्कियत आसानी से नहीं मिलती, इसकी कीमत बहुत बड़ी है। हमारे शेख का दिया हुआ मिशन आज हमारी जिंदगी की पहचान है। चाहे वो दारुल उलूम यतीम खाना सतिया कस्बा करनेगंज जिला गोंडा, हमारे पीर भाइयों ने कमाल कर दिया। कोरोना जैसी बीमारी में जहां हिंदुस्तान के 90% मदरसे बंद थे, वहीं हमारे देहात के पीर भाइयों ने, पीर बहनों ने मेहनत करके 2 साल कोरोना में भी मदरसा चलाते थे। और मैं कद्र करता हूं अपने असातिज़ा की, मदरसे के मुदर्रिसीन की, जिन्होंने आधी तनख्वाहों में अपने बच्चों, मदरसे के बच्चों की तालीम आपके बच्चों को दी। ये बहुत कीमती सरमाया है। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा, बहुत से बड़े बड़े मदरसे के लोगों ने कहा कि आपका मदरसा कैसे चल रहा है। हमने कहा उसकी सबसे बड़ी वजह है कि मेरे मखदूम पाक सफीकुल शरीफ ने दुआ मांगी कि या अल्लाह सफी के चूल्हे की धूप क़यामत की सुबह तक खड़ी रहे, और उस दुआ की कबूलियत की सबसे बड़ी जमानत है। और उसके बाद आप हज़रात की मोहब्बत और हमारे असातिज़ा की मेहनत, ये हमारे सरकारों का करम है। तो हमारे शेख ने हमको वही काम अता फरमाए कि जिससे हमारी जिंदगी और आखिरत दोनों संवर जाए। दीन की खिदमत करने के लिए करनेगंज के सरजमीन पर दारुल उलूम यतीम खाना सतिया था। और जब बुजुर्गों की बारगाहों की ज़ारोकशी करने की बात आई तो कीमती खानकाहें हम गुलामों को अता फरमाए। ये एहसान है उनका जो हम उतार नहीं सकते, ये करम है। और इस गुलामी को मैं चाहता हूं कि हमारा हर पीर भाई, हमारी हर पीर बहन इससे कीमत को समझे। ये गुलामी आसानी से नहीं मिलती। इतना बड़ा लंगर आपका चला, एक मेहमान को आप खाना नहीं खिला सकते और आप हजारों लोगों को खाना खिला रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा जानते हैं क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत हर मेहमान के साथ उसका रिज़्क़ भेजता है। और अब इरशाद फरमाता है कि जब वो बंदा तुम्हारे घर आता है, अपना रिज़्क़ लेकर के आता है और तुम्हारे रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाता है, ये कीमती सरमाएदारी आपको मिलेगी। लंगर हुआ, सब कुछ आपका, आपने उसकी अहमियत को समझा, काम को समझा, इस गुलामी को समझा, आप काबिल हैं। सफीकुल शरीफ की सरजमीन से आप जाएंगे, आपके दिलों में यह ख्याल रहना चाहिए कि हम गुलाम बन करके आए। हमारी जात से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई अफरा तफरी नहीं। जिस तरीके से खामोशी से आप आए हैं, उसी तरीके से खामोशी से आप चले जाएं। कहीं भी अफरा तफरी ना करें। किसी भी मुसाफिर को आपकी जात से तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, किसी राहगीर को आपकी जात से तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए।
आप जब बस स्टॉप पहुंचे, अपने अपने बसों पर पहुंचे, तो ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए। इसका एहतियात करें, क्योंकि ये सफीपुर शरीफ है और यहाँ की कीमत तो हम आप अच्छी तरीके से समझते हैं। तो हम आप हाजिर हुए, अल्लाह ने हमारी जिंदगी को बख्शा। इंशाअल्लाह आज के बाद इधर कोरोना की वजह से दाऊद खान सफिया का दस्ता बंदी का जलसा नहीं हो सका, लेकिन इंशाअल्लाह ईद के बाद आपके दाऊद खान सफिया का जलसा होगा। और इस बार जलसे का उन्वान हज़रत खदीजा के नाम से रखा गया है और उनके नाम से जलसा मुनक्किद किया जाएगा। इसी के साथ साथ आप सभी जानते हैं कि हमारे पीरजादे की मिसाल की तारीख 13 शाबान है। 13 शाबान की फातिहा गोंडा की सरजमीन पर मुनक्किद होती है और उससे पहले तमाम जगहों पर प्रोग्राम लगे हुए होंगे, आपसे बात होती रहेगी। लेकिन सफीपुर शरीफ से जब आप निकले तो आपके लबों पर नारा होना चाहिए, सफीपुर शरीफ की गलियां, सफीपुर शरीफ की गलियां, सरकार हज़रत मखदूम पाक, सरकार हज़रत मखदूम पाक, सफीपुर रज़वान का दामन।